नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड में जो आकलन परीक्षा होगी उसके लिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आज हम आपके लिए क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के प्रश्न पत्र को लेकर के इसमें आए हुए बताते चले। यदि आप नागपुरी में 36 में से 36 लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में जो अभी तक 2001 से लेकर के 2019 तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें सभी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन बैंक। क्या दे रहे हैं? क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन बैंक, जिसमें 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपको जेटेट हो जाएगा और उत्पाद सिपाही हो जाएगा, जिला पुलिस हो जाएगा, सचिवालय का हो जाएगा और जेपीएससी का हो जाएगा, साथ में यहाँ पर आपको अपर निरीक्षक का, दरोगा का हो जाएगा। इन सभी में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्न का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और वीडियो आपको साथ में दिया जा रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले तो आपको 30 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप हिंदी में अच्छा करना चाहते हैं तो हिंदी का नोट्स इसके साथ यदि आप ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो होता है, जो नागपुरी में व्याकरण है वो हिंदी से पूरा टैली कर रहा है। तो अगर आप हिंदी अलग से नोट्स लेते हैं तो उसके लिए भी 30 रुपए है, लेकिन दोनों यदि आप लेते हैं तो 50 रुपए में ही आपको यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न, साथ में क्वेश्चन बैंक्स और हिंदी का नोट्स, ये दोनों अभी के अभी आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखने के बाद हमारा मोबाइल नंबर पर अभी के अभी संपर्क करें और आप लेकर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको नागपुरी और हिंदी दोनों में ही देखने के बाद आप पास कर जाएंगे। प्यारे शिक्षक बंधु, हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का पार्ट 4 प्रश्न पत्र लेकर के, जिसमें हम लोग 76 से 100 तक के प्रश्न पत्र को देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पार्ट 1 जिसमें 1 से 25, पार्ट 2 जिसमें 26 से लेकर 50, पार्ट 3 जिसमें 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल किया गया है, तो आप सभी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के जरूर देख लेंगे। और आपको हम बता दें, यहाँ पर यदि आप ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को यहाँ से परचेज करना चाहते हैं, जो झारखंड में अब तक नागपुरी से जितने प्रश्न आए हुए हैं 2001 से लेकर 2021 तक का, तो सिर्फ आपको मिल रहा है 30 रुपए में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हिंदी का सारा नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी 30 रुपए में, और दोनों मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। तो आप अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इसको परचेज जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको यहाँ पर ये परीक्षा आपको 101% आपको निकलने वाला है, पास करने वाला है। तो सभी कोई अभी कभी जुड़ करके तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है 76 नंबर देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रश्न है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला। ठीक है, भेड़ा के परेशान करेला। बूढ़ा के भेड़ा किसको परेशान करता है? बुढ़िया के, छुआ के या तीनों के? तो 62 भेड़ा में भेड़ा किसको परेशान करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बुढ़िया के। भेड़ा के कर परेशान करे? बुढ़िया के। नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाएला। नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 6 में या 5 में? नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो नागपुरी लोकगीत को जो है 5 भागों में बांटा गया है। भादो कर एकादशी के का कर पूजा होवेला। भादो एकादशी के किस चीज का पूजा किया जाता है? कर्मा का, सोहराय का, फगुआ का या सरहुल का? किसका पूजा किया जाता है? तो भादो एकादशी के दिन जो होता है वो करम के पूजा होता है। किसका होता है? करम का पूजा किया जाता है। हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है? यहाँ 4 को शब्द दिया गया है, उसमें कौन नागपुरी के अनुसार सही है? पुरुष, ऋतु, ऋषि या दोष? कौन सा शब्द जो है नागपुरी ले सही है? नागपुरी में सही है आपको बताना है। ठीक है, तो नागपुरी में जो सही है वो है दोष। कौन है? दोष। अगला है यहाँ पर, एकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे? एकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे? लिविर लिविर, भीरे, सपरेक या राम? इसमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसमें पर्यायवाची शब्द जो है आपका वो राम नहीं है। पंडरा के और का कहना? पंडरा के और का कहा जाता है? चरका, लाल, हरिहर या सौना? पंडरा को और क्या कहा जाता है बताना है आपको। ठीक है, तो पंडरा को और जो है यहाँ पर लाल कहा जाता है। अगला है, जागा कविता केकर लिखेल आहे। देखिए, कविता का जरूर नाम, कविता के लेखक का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा नागपुरी में आता है। तो जागा कविता केकर लिखल है? जागा कविता के लेखक कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा, लाल रणविजय नाथ साहदेव, पद्म श्री मुकुंद नायक, डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू। ठीक है, तो जागा कविता के लेखक
कौन है? तो जागा कविता के लेखक जो है लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं। अगला है आपन चाइरो बट कर हवा पानी गछ वृक्ष के कहल जाला। आपन चाइरो बट कर हवा पानी गाछ वृक्ष के कहल जाला। धरती, पर्यावरण, आकाश या जंगल। अपने चारों ओर से पानी से गाछ वृक्ष से जो भरा हुआ चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, तो उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के जाने में कौन वाक्य आहे ना। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के जाने में, ये महात्मा गांधी के न जाने, वह कौन आदमी है जो महात्मा गांधी को नहीं जानते। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, एक में से कोई नहीं, या संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो ये जो वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो गो जुड़े हुए हैं इसलिए संयुक्त वाक्य है। समास शब्द बनेला, समास शब्द बनेला दुई या तीन शब्द कर मेल से, नावा शब्द कर मेल से, दुई या दुई से बेसी शब्द के मेल से नाव शब्द बनला, या समास शब्द या दुई या ओकर कम शब्द कर मेल से बनला। ठीक है, तो समास शब्द कैसे बनता है आपको बताना है। ठीक है, तो समास शब्द जो होता है दुई या दुई से बेसी शब्द के मेल जैसे शब्द बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पातर शब्द कर उल्टा शब्द होई। पातर के उल्टा क्या होता है? पतला, धनगर, छिनगर या चाकर। पातर के उल्टा क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो पातर का उल्टा जो है यहाँ पर हो जाएगा चाकर। पातर के उल्टा चाकर, मोट ना। हेतु हेतु मद भूतकाल कर सही उदाहरण है कि हम पढ़बे होबे, हम पढ़ती, हम पढ़त रहती, हम किताब पढ़िए। हेतु हेतु मद भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? देखिए हेतु हेतु मद काल का जो यहाँ पर उदाहरण है वो हो जाएगा हम पढ़ती। प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिखाए? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कौन सा कविता लिखा हुआ है? विश्वनाथ शाही, नवीन शुभ, लहरा या कहत है मजदूर। तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा जो लिखा गया कविता है वो है विश्वनाथ शाही। अगला है सोनारक 100 कुटासी लोहारक एके घाना, कहावत संबंध है। सोनार के 100 चोट और लोहारे के एके चोट, कहावत का क्या संबंध है? नारी, जाति, ऐतिहासिक या ज्ञान। क्या इसमें छिपा हुआ है? तो इसमें छिपा हुआ है जाति। इसमें क्या छिपा हुआ है? जाति। जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले कौन उदाहरण है के? विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या काल, कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। जहां धीरे धीरे गते गते एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कर्ता कारक का सही कथन होई। कर्ता कारक का सही मंगरा भात खालक, मंगरा भात ने खालक, मंगरा भात खालक, मंगरा भात खा लो। तो इसमें सही कथन कौन है? तो इसमें सही कथन जो है आपका यहाँ पर मंगरा भात खालक। कौन है? मंगरा भात खालक। सोमार डोम्बारी पहाड़ भोटांग शब्दमन उदाहरण है के? सोमार डोम्बरी पहाड़ भोटांग शब्दमन उदाहरण हो के? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम है तो जिसमें नाम है, पर्सनली नाम रहता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखिए संज्ञा का सारा नोट्स और पीडीएफ आपको अभी तक देखना है तो आप हिंदी का यहाँ से नोट्स ले लीजिएगा, जिसमें सारे का नोट्स मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में? तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में आपको दिए जा रहे हैं। तो हिंदी और ये दोनों मिला 50 रुपए में। जरूर अभी खरीद लीजिएगा। आइया आइज काइल अब तक शब्दमकन कौन है के? दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या स्थितिवाचक। ठीक है, आज कैल कौन कौन है? आज, आइज काइल अब तक शब्द में कौन अवय हो के? दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या स्थितिवाचक। ठीक है, तो कौन सा है? तो इसमें सही जो होगा आपका वो कालवाचक है। कौन है आपका? कालवाचक है। मांदर, मांदर कैसन बाजेला? मांदर कैसा बजता है? धितिति, धितिति, धतिन, धितान, धातुंग कुनु, धितांग, धितांग, धातुंग। कैसे बजता है मांदर? कैसे बाजेला आपको बताना है। तो आप लोग सबको जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धितांग, धितांग, धातुंग बजता है। ठीक है, चलिए अगला है चाइरो भाई घर आइले में कौन बहुवचन आहे ना? बहुवचन कौन है? चाइरो भाई घर आइले में कौन बहुवचन आहे? चाइरो भाई घर या आलय, इसमें बहुवचन कौन है? ठीक है, तो इसमें बहुवचन जो हो जाएगा आपको यहाँ पर चाइरो हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा का बोध करा रहा है तो चाइरो बहुवचन हो जाएगा। करिया कर उल्टा शब्द है के? करिया का उल्टा शब्द क्या होता है? देखिए आप सभी विपरीतार्थक शब्द भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करिया कर उल्टा शब्द है के? ललकी,
चरकी, चरका या पियर, ठीक है। तो करिया के उल्टा शब्द क्या होगा? तो करिया का उल्टा शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका करिया का उल्टा शब्द चरका। क्या हो जाएगा? चरका। अगला है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल रहे? देवनागरी, रोमन, कैथी या ब्राह्मी? ये कौन सा लिपि में लिखा हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है रोमन लिपि में लिखा हुआ था। डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा कर सही जवाब चुनो। केरा गच, अम्बा गच, सखुआ गच, सेमर गच। क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है सेमर गच। क्या है? सेमर गच में ऐसा कहावत कहा जाता है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए लागिल जोड़ा जाला ना। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए लागिन जोड़ा जाला। कौन है इसमें? मन, मने, झन या तीनों? कौन है इसमें? ठीक है, तो इसमें तीनों होगा। मन से मने, झने, ये तीनों जो है नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए लागिन जायला। नागपुरी भाषा झारखंड के अलावे कहाँ बोलल जाला? नागपुरी भाषा जो है झारखंड के अलावे कहाँ बोलल जाला? छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु या केरल? कहाँ पर बोला जाता है? तो नागपुरी भाषा झारखंड के अलावे जो है ये छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने 1 से 100 तक के सारे प्रश्नों का हल हो गया है। तो आप यदि चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी नागपुरी से अब तक प्रश्न पत्र आए हैं तो आप अभी कॉल करके जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।